ब्लिट्जक्रीग एक ऐसी वॉर टैक्टिक जो हिटलर ने यूज़ करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर। ब्लिट्ज का मतलब होता है लाइटनिंग और क्रीग का मतलब होता है वॉर, कि अपने दुश्मन को इतनी तेज़ी से अटैक करो कि उसको मौका ही ना मिले रिटेलिएट करने का। ये हिटलर ने यूज़ करी थी जब जर्मन ने पोलैंड को इन्वेड करा था और पोलैंड कभी खड़ा नहीं हो पाया था उस जगह पर। और ये कोई रीजनल अटैक नहीं था, ये ऑफिशियल मूवमेंट बन गया था जहां से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी। और इजराइल और यूएस ने भी हाल ही में यही टैक्टिक को यूज़ करा जब उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करा। बस पोलैंड और ईरान में इतना फर्क है, ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान रिटेलिएट कर रहा है। और वर्ल्ड वॉर 2 में पोलैंड के इन्वेजन के बाद एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला, जहां उसके बाद फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एक के बाद एक हर कंट्री शामिल होती गई। और आज की वॉर में भी वो सेम डोमिनो इफेक्ट है, जहां यूएस इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में रिटेलिएशन करनी शुरू कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है, ईरान ने उसको भी ब्लॉक कर दिया। और उसका चेन रिएक्शन इतना बड़ा है कि साउथ कोरिया की पूरी स्टॉक मार्केट हिल चुकी है। रशिया यूक्रेन 2021 से लड़ रहे हैं और अब तक नहीं खत्म हुई। इंडो चाइना बॉर्डर की टेंशन्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यूएस और चाइना कितना आपस में प्यार करते हैं ये हम सबको पता है। इस समय यूरोप का रिएक्शन पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। कुछ यूरोप के नेशंस जैसे जर्मन और ब्रिटेन ने यूएस की मिलिट्रीज को एक्सेसेस भी दिए और साथ भी दिया उनका खुलकर। और उसी जगह पर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर कहा नो टू वॉर। इन रिटर्न उनको यूएस से प्रेशर और थ्रेट्स तक झेलने पड़े। और वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूरोप ने हिटलर को कंडेम जरूर करा था कि जो उन्होंने पोलैंड पर करा वो ठीक नहीं करा, लेकिन कोई भी कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया था जब तक जर्मन आर्म्ड फोर्सेस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच गई थी। और आज भी सेम है, यूरोप हेजिटेंट है और सोचकर स्टेटमेंट्स दे रहा है जबकि कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं ले रहा है। दोस्तों, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि कोई भी वॉर एक सिंगल ड्रामेटिक इवेंट से नहीं शुरू होती, जबकि हर कंट्री के छोटे छोटे एक्शन और रिएक्शंस के क्लस्टर से पैदा होती है। आज इंटरनेट ओपिनियन से भरा पड़ा है कि ईरान इस वॉर को जीतेगा या फिर यूएस इजराइल इस वॉर को जीतने वाले हैं। दोस्तों, वॉर अक्सर लीडर्स की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए करी जाती है। ये 70-70, 80-80 साल के बुढ़े अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये वॉर पर लगे पड़े हैं, बिना ये सोचे कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा। दोस्तों, पहली दोनों वॉर्स का इफेक्ट हम पर आज तक है और हमें पहली दोनों वॉर से इतना तो जरूर सीख लेना चाहिए कि वॉर विनिंग इज नेवर अ रिवॉर्ड। क्योंकि उन लोगों की सोचिए जिनके घर के बाहर ये बम गिर रहे हैं, कितने खौफ में जी रहे होंगे ये लोग। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर लिख के जाना कि आपको कैसा लग रहा है ऐसी न्यूज़ेस सुन के, इस वॉर की न्यूज़ सुन के। क्योंकि मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट पीस, #पीस।